ডোনাল্ড ট্রাম্প দ্বিতীয়বার আমেরিকার মসনদে বসার পর প্রথমবার তার মুখোমুখি হলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। বৃহস্পতিবার হোয়াইট হাউসে ট্রাম্পের সঙ্গে বৈঠকে বসেন মোদী। বাণিজ্য থেকে অভিবাসন একাধিক ইস্যুতে আলোচনা হয় ওই বৈঠকে। দ্বিপাক্ষিক সেই বৈঠকের পরই যৌথ সাংবাদিক বৈঠকেও করেন তারা। সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে শুরুতেই নরেন্দ্র মোদী বলেন, আমার ও প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের মধ্যে একটা বিষয়ে মিল রয়েছে, আমরা দুজনেই আমাদের দেশকে সবার আগে গুরুত্ব দিই। অন্যদিকে মোদীর প্রশংসা করে ট্রাম্প বলেন, উনি ভারতে দারুণ কাজ করছেন, আমার সঙ্গে ওর এক সুন্দর বন্ধুত্বের সম্পর্ক রয়েছে। বাংলাদেশ থেকে রাশিয়া ইউক্রেন যুদ্ধ সাংবাদিকদের একাধিক প্রশ্নের মুখোমুখি হন দুই রাষ্ট্রনেতা। বাংলাদেশের বর্তমান পরিস্থিতিতে আমেরিকার ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন উঠতেই ট্রাম্প বলেন, আমেরিকা বাংলাদেশের সঙ্গে কোনোভাবেই জড়িত নয়, বাংলাদেশের সমস্যা সমাধান করার ভার আমি প্রধানমন্ত্রী মোদীর উপর ছেড়ে দিলাম। অন্যদিকে রাশিয়া ইউক্রেন প্রসঙ্গ উঠতেই মোদী বলেন, অনেকেই হয়তো বলেছেন রাশিয়া ইউক্রেন যুদ্ধে ভারত নিরপেক্ষ ভূমিকা নিয়েছে, কিন্তু এটা ঠিক নয়, ভারত এখানে শান্তির পক্ষ নিয়েছিল। প্রধানমন্ত্রী আরও উল্লেখ করেন, রুশ প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিনের সঙ্গে সাক্ষাতে তিনি বলেছিলেন, এটা যুদ্ধের সময় নয়, যুদ্ধক্ষেত্রে কখনোই সমাধান সূত্র পাওয়া যায় না। একই সঙ্গে ডোনাল্ড ট্রাম্প জানিয়েছেন, ভারত ও আমেরিকার মধ্যে আকর্ষণীয় বাণিজ্য চুক্তি হতে চলেছে। উল্লেখ্য, মোদীর সঙ্গে বৈঠকের ঘণ্টাখানেক আগে ডোনাল্ড ট্রাম্প সব দেশের জন্য রেসিপ্রোকাল ট্যারিফ ঘোষণা করেছেন। উল্লেখ্য, প্রধানমন্ত্রী হওয়ার পর এই নিয়ে দশমবার আমেরিকা সফর সারলেন নরেন্দ্র মোদী। বারাক ওবামা প্রেসিডেন্ট থাকাকালীন প্রধানমন্ত্রী হিসেবে প্রথম সফর করেছিলেন মোদী। ये बहुत ही सुखद संयोग है कि भारत की जनता ने 60 साल के बाद किसी प्रधानमंत्री को तीसरी बार लगातार देश की सेवा करने का अवसर दिया है। और मेरे लिए खुशी की बात है कि मुझे इस कार्यकाल में राष्ट्रपति ट्रंप के साथ फिर एक बार कार्य करने का अवसर मिला है। मैं कह सकता हूं कि राष्ट्रपति ट्रंप के पहले 4 वर्ष का मेरा जो अनुभव था, जो गर्मजोशी थी, जो उत्साह था, जो विश्वास था, वही गर्मजोशी, वही उत्साह, वही विश्वास के साथ हम फिर एक बार साथ मिलकर के आगे बढ़ेंगे। और मेरे लिए खुशी की बात है कि आते ही राष्ट्रपति ट्रंप ने एक मित्र की तरह मुझे पुराने अहमदाबाद के स्टेडियम की याद दिलाई। ये बात सही है कि ह्यूस्टन में हाउडी मोदी और गुजरात में अहमदाबाद में नमस्ते ट्रंप, वो दो एक ऐसी बहुत बड़े विशाल कार्यक्रम रहे जिसकी गूंज आज भी भारत के हर कोने में सुनाई दे रही है। भारत अमेरिका संबंधों प्रगाढ़ बनाने में, उसको एक नई ऊंचाई देने में और व्यापकता देने में राष्ट्रपति ट्रंप की पहली टर्म की बहुत बड़ी भूमिका रखी है। और मुझे विश्वास है कि दूसरे टर्म में भी हम उसी गति से आगे बढ़ेंगे। और मैं जैसे भारत के नागरिकों को वादा किया है कि मैं तीसरे टर्म में 3 गुना गति से काम करूंगा। और मुझे विश्वास है कि राष्ट्रपति ट्रंप के साथ आने वाले 4 वर्ष हम भारत अमेरिका के संबंधों की गति में 2 गुना गति से काम करेंगे। मैं राष्ट्रपति ट्रंप से एक बात हमेशा एप्रिशिएट करता आया हूं, सीखता आया हूं कि वे राष्ट्रहित को सर्वोपरि रख करके काम करते हैं। राष्ट्रपति ट्रंप की तरह मुझे भी भारत के हितों को सर्वोपरि रखते हुए कार्य करना, ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है। राष्ट्रपति ट्रंप की जब भी बात आती है तब मेक अमेरिका ग्रेट अगेन हर किसी को याद आता है, हर किसी को उसे प्रेरणा मिलती है। वैसे ही भारत में विकसित भारत 2047, जब भारत की आजादी के 100 साल होंगे, तब तक भारत को विकसित बनाने के संकल्प के साथ 140 करोड़ देशवासियों का संकल्प, उसको आज नई गति मिल रही है, नई ऊर्जा मिल रही है। अमेरिका विश्व का सबसे पुराना लोकतंत्र, भारत विशाल लोकतंत्र, और इसलिए हम दोनों का मिलने का मतलब 1+1 2 नहीं, 1 और 1 11 होता है। और ये 11 की शक्ति, वो ताकत विश्व के कल्याण के भी काम आएगी। मैं राष्ट्रपति ट्रंप का
मेरे एक अच्छे मित्र का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं कि हम फिर से एक बार प्रगति की राह पर नई ऊंचाइयों को छूने के लिए चल पड़ेंगे। थैंक यू। Great job in India. Everybody talks about it. He's doing a really fantastic job. A great leader. Great leader. मैं आपका बहुत आभारी हूं आपके इन शब्दों के लिए और मुझे विश्वास है कि भारत का हर नागरिक इस भावना का आदर करता है। ब्यूरो रिपोर्ट RE न्यूज।